sir, vice principal sir, my dear colleague and my dear and talented student, अब हम आपके सामने एक प्ले प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हरिया एक अनपढ़ किसान। और इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अनपढ़ता के कारण कैसे समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो हरिया को कैसे अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो उसका हल ढूंढता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, आज तो खेत पर बहुत काम था। चिंटू होता तो थोड़ी मदद हो जाती। चिंटू, पानी लेके आना जरा। लाया कितना जी? क्यों रे चिंटू, मैंने तुझे खेत पे बुलाया था, तू आया क्यों नहीं? कल से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है ना, इसलिए मैं उसी की तैयारी कर रहा था। बेटा तू थोड़ा पढ़ लिख तो गया है, पर उसका क्या फायदा? तेरी पढ़ाई लिखाई से घर में रोटी थोड़ी आएगी। पिताजी मुझे थोड़ा बहुत नहीं, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है। बेटे हम गरीब लोग हैं, हम में से कोई अफसर नहीं बनता। पूरे दिन मेहनत करते हैं तब 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, बस यही हमारे लिए काफी है। अब पिताजी जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो आपको मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। बेटे ये ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ कल खेत पर चलेगा, बस बात खत्म। पर पिताजी अगर मैंने इस साल की परीक्षा नहीं दी तो मेरी पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। मुझे इस साल की परीक्षा देने दीजिए, फिर जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही कर दूंगा। चल ठीक है, फिर उसके बाद? हाँ पिताजी, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। आपने देखा कि हरिया जो खुद तो अनपढ़ है और गरीबी के कारण अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ाना चाहता। तो इसी बीच गांव में कहीं कुछ चर्चा होते हुए भाई साहब क्या हुआ? तो भाई साहब बता है। क्या बता भाई साहब? रामगढ़ में डकैती है गई। भाई साहब, जो समझ नहीं आता है पुलिस प्रशासन कर क्या रही है, लगता है हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी भाई। भाई कह रहे भाई साहब? भाई साहब इस गाँव मैं 2 गांव में डकैती हो चुकी है। अब गब्बर का तंग चारों तरफ फैला हुआ है। अरे तो बड़ी समस्या वाली बात है भाई। और अब लगता है इस पर हमारा गांव का नंबर लग रहा है। अरे भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा। चलो भाई गांव में बता के आते हैं। राम राम जी। राम भाई साहब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आसपास के गांव में डाकुर गब्बर सिंह का आतंक फैला हुआ है और डर के इसी माहौल के बीच हरिया के घर किसी की दस्तक होती है। डाकू? अरे गांव में डाकू कहाँ से आ गए अब? अरे कोई है अंदर? मैं डाकिया हूँ, डाक लाया हूँ, डाक। तुझे डाकू? अरे डाकू कहाँ से आ गए? काबू छुपो। जलमानी क्या नहीं घुसा कर, जेल का पीछे 3 लोग घुसा कर। अरे भाई साहब डर क्यों रहे हो? मैं डाकिया हूँ, चिट्ठी लाया हूँ, चिट्ठी। डाकिया? अरे मैं तो खामा डर रहा था। बजरंगबली, आपने तो मुझे बचा ही लिया। अरे डाकिया साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या लाए हो मेरे लिए? अरे भाई साहब आपके लिए चिट्ठी आई है, मैं आपके चिट्ठी देने आया हूँ। चिट्ठी आई है? भाई साहब देखो, मुझे तो पढ़ना आता नहीं, आप ही इसको पढ़ के सुना दीजिए। अरे भाई साहब मुझे पूरे दिन में सैकड़ों चिट्ठियां बांटनी है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मुझे माफ करें। अरे अब क्या करूं? हाँ, आपको एक बात जरूर बता देता हूँ कि डाकू ना हनुमान चालीसा से नहीं भागते। हाँ भाई साहब ये तो मुझे ही पता है, पर डर तो भाग जाता है। तो हरिया के घर किसी का खत आया है और उसे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। अब देखते हैं वो कैसे अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढता है। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे कुछ फनी एक्टर्स की। तो सबसे पहली एंट्री होती है हमारे शहरी बाबू की, जो अभी अभी शहर से आए हैं। देखते हैं वो हरिया की मदद कर पाते हैं या नहीं। अरे ओ धनिया के। हाँ काका। बेटा जरा मेरी चिट्ठी पढ़ दे। मैंने सुना है तू शहर से आया है, पढ़ा लिखा तो होगा, जरा मेरी चिट्ठी पढ़ के सुना दे।
अरे मेरी भैया शहर से तो आया हूँ, लेकिन वहाँ काम तो मैं टॉयलेट सफाई का ही करता था। यहाँ तो बेचते हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बेटा सोच क्या रहा है, मेरी चिट्ठी पढ़ के सुना दे। ठीक है काका, पढ़ लूंगा। अरे बेटे मेरे बेटे, इसको यहीं पढ़ के सुनानी है। काका काका मैं कहा बताऊं तुम्हें, मेरी आंख में इन्फेक्शन लग गया हुआ है। कहा इंजेक्शन लग गए? शहरन में कहा आंख में इंजेक्शन मारे करे, हमारे यहाँ तो डॉक्टर पीछे दे मारे हैं। काका काका इंजेक्शन नहीं, इन्फेक्शन। आंख में जख्म आ गए। अच्छा जख्म आ गए? जय मारे तो काला चश्मा लगा के डोल रहा हूँ मैं। वो माफ करो काका, कहीं और से पढ़वा दी हूँ। राम राम। बेटा अरे अब क्या करूँ। तो ये थे हमारे सहरे बाबू, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो किसी तरह उन्होंने खुद को इस समस्या से छुटकारा पाके और बचाने की कोशिश की। अब एंट्री होती है हमारे फिल्मी बॉय की, जिन्होंने सारी उम्र सिर्फ फिल्में ही देखी हैं। देखते हैं वो हरिया की मदद कर पाते हैं या नहीं। अरे कल्लू बेटा। हाँ काका। बेटा जरा मेरी चिट्ठी पढ़ दे। है काका? चिट्ठी पढ़नी है, चिट्ठी। कसम सिनेमा की, पढ़ना लिखना तो मेरे पास भी नहीं आता। सारी उम्र तो मैंने फिल्म देखने में गुजार दी। यहाँ तो वेस्ट हो जाएगी कल्लू बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कर। अरे बेटा जब भी मैं पढ़ने लिखने की बोलता हूँ तुम सोचने क्या लग जाते हो, क्या तुझे भी पढ़ना नहीं आता? काका कसम सिनेमा की, पढ़ना लिखना मुझे बहुत आता है, बिल्कुल आता है। मुझे और भाषाएं भी आती काका। और भाषाएं भी आती है, पढ़ियो जरा एक आध में। मैं काका चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं? सुना। ऐसी बोलो, थैला ऐसी बोल, असर थारो, थैला ऐसी बोल, अम्मा तो छह दूनी काली, नाश्ते का मारने। अरे बेटे कोई ऐसी भाषा पढ़ के सुना जो समझ में आए। ले काका दूस, निंदा, दोद्रस तल, हस्तबूसा कोई के निंदों, गोना जगू, लाऊ कुए, ले काका, बड़ा है पढ़ना लिखना। अरे बेटे कल्लू बेटे बेटे बेटे, इसको हिंदी में पढ़ के सुनानी है। काका कसम सिनेमा की, छोड़ो पढ़ना लिख। मेरे पास मैंने फिल्में बहुत देखी हैं, मुंह पर नई टेक्निक आ, टेक्निक। टेक्निक? कैसी टेक्निक? काका चिट्ठियां तुम गौर से घूर कर देखो, जाने चिट्ठी भेजी है, बाकी फोटो आ जा रहा, फोटो, और वो फोटो बात कर रहे हैं तो सु चिट्ठी में फोटो। चिट्ठी में फोटो आ जावे। ए पागल बना रहा पागल। क्या काका चिट्ठियां गौर से घूर कर तो देख काका कसम सिनेमा की। चिट्ठी घूरनी है? घूरो, घूर लो। घूरो, घूरो देख लियो। क्या घूर चिट्ठी। काका रोशनी कब है? यहाँ काका रोशनी ज्यादा, आखिर में 14 बड़ा 14 11 तू चला जाए शनि के कसम सिनेमा की तेरी है फिल्म। बेटा कालू है फिल्म बन जाए। अरे कहाँ से आ जाते हैं। जैसे कि फिल्मी बॉय ने सारी उम्र सिर्फ फिल्में ही देखी है, तो उसे पढ़ना लिखना क्या ही आता होगा। बेचारा हरिया अभी भी परेशान, उसको नहीं मिला अपनी समस्या का समाधान। तो अब होती है एंट्री हमारे गांव के सरपंच की। अब देखते हैं गांव के सरपंच हरिया की मदद कर पाते हैं या नहीं। अरे सरपंच जी। अरे हरिया मेरी तरफ माइक ले, मेरी तरफ चिट्ठी लेके क्यों आ रहा? लगता है मेरे से चिट्ठी पढ़वाने जाता है। सरपंच को पढ़ना लिखना नहीं आता, पूरे गांव में तू हो जाएगी, आखिर सरपंच है हम। अरे सरपंच साहब। और हरिया खेती बाड़ी सब बढ़िया? हाँ माई बाप बस आपकी कृपा, जरा मेरी ये चिट्ठी। चिट्ठी चिट्ठी न कोई संदेश हो, वाह क्या बढ़िया गाना था। हाँ माई बाप गाना तो मैंने भी 2-3 बार सुन रखा है, पर जरा मेरी चिट्ठी पढ़ देते।
अरे हरिया इसीलिए कहता हूँ पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आज हम ये घोषणा करते हैं कि गांव गांव में स्कूल खुलवाएंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे, बूढ़े पढ़ने जाएंगे, साथ में अपनी भेड़ बकरियों को भी ले जाएंगे, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबको है। अगर सरपंच है हम। अरे सरपंच साहब, सुबह से परेशान हूँ, चिट्ठी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पढ़ के सुना दीजिए। अरे हरिया, सरपंचों के हम पे बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारी ये चिट्ठी हमारा पीए पढ़ देगा। अरे जो बाइडेन साहब अभी आ रहे। अरे पीए साहब, जरा मेरी चिट्ठी। अरे हरिया, मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे जाने दे, आगे पढ़ दूंगा तेरी चिट्ठी, मुझे जाने दे। अरे पीए साहब, नहीं आप पढ़ोगे। अरे माहौल खराब हो जाएगा, मुझे जाने दे। अरे नहीं पीए साहब, आप पढ़ोगे नहीं। अरे माहौल खराब होगा, जाने दे मुझे। अरे पीए साहब, पढ़ देते तो। अरे जाने दे कसम, तुझे कसम में पैसे नहीं, मुझे जाने दे। अरे पीए साहब पीए साहब भी चले गए। अब मैं क्या किससे पढ़वाऊं ये चिट्ठी। सरपंच जी भी अनपढ़ निकले, बेचारा हरिया अभी तक परेशान। अब हरिया की आखिरी उम्मीद बचता है हमारा आखिरी कैरेक्टर पुनिया, जो थोड़ा थोड़ा हकलाता है। देखते हैं वो हरिया की मदद कर पाता है। अरे पुनिया बेटा, अरे बेटा जरा मेरी चिट्ठी पढ़ दे, सुबह से परेशान हूँ। जी काका जी अभी पढ़ देता हूँ। अरे बेटा क्या कर रहा है ये? बीमारी है, जब तक थप्पड़ ना पड़े सब दिन निकले। बेटा ये थप्पड़ मारने का काम मैं कर लेता हूँ, तू इसको पढ़ के सुना। काका आपकी माँ की चिट्ठी आई है, काका धीरे मारो, जोर से पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ के सुना। बेटा जल्दी हॉस्पिटल आ जा, जल्दी पढ़। बहू अरे पुनिया बेटा, अरे पुनिया बेटा, अरे यार लगता है पूरे दिन का गुस्सा मैंने इसी पे निकाल दिया। अब किससे पढ़वाऊंगा? तो हरिया बेचारा अभी परेशान, कोई भी पूरे गांव में उसकी मदद नहीं कर पाया। अब उसका बेटा चिंटू स्कूल से घर वापस आता है। पिताजी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा तेरी दादी माँ की तरफ से चिट्ठी आई थी, कोई पढ़ तो पाया नहीं, ना मुझे पढ़ना आता। अब पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें। पिताजी बस इतनी सी बात, लाओ तो मैं अभी पढ़ देता हूँ। बेटा जल्दी हॉस्पिटल आ जा, बहू ने ऑपरेशन से बिटिया को जन्म दिया है, मिठाई भी लेते आना, यहाँ हॉस्पिटल में खिलानी है। बेटा सुनो तूने, मेरी बहन आई है। अरे तो खुशी का माहौल है। बेटा चलो गांव में मिठाई बांटने चलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पढ़ा लिखा ना होने की वजह से समाज में कहीं पे कभी भी आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो हर पिता को, हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर जरूर दें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो उस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे चलकर उनकी सेवा करें। धन्यवाद।